हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज अपन बात करेंगे 3 ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम के बारे में। क्या आप भी इंडिया की टॉप आईआईटी कॉलेजेस में जाना चाहते हो? तो ये वीडियो मैं केवल आप ही के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ, यदि आपने ये वीडियो देखा तो इसके बाद में आप 3 ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम गारंटी सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन में दे रखा है, इन द सिचुएशन सोन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 0.5। ए और बी दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5 दे रखा है एंड बिटवीन बी एंड सी यहाँ पर 0.3 दे रखा है। फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी इज x न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है बी और सी के बीच x न्यूटन है। देन 9x/7 इज, अपन को कुल मिला के यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, बी और सी ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन कितना है वो अपन को फाइंड करना है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप वाइज बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। पहला स्टेप आपका ये रहेगा, ये 3 ब्लॉक है, इन पूरे को एज ए सिस्टम एज्यूम करना है। जब आप इस पूरी को एज ए सिस्टम एज्यूम करोगे तो सिंपल सी बात है, टोटल मास क्या है तीनों ब्लॉक का, क्योंकि मैं तीनों ब्लॉक को एज ए सिस्टम एज्यूम कर रहा हूँ। तो टोटल मास हो जाएगा यहाँ पर 3 + 4 + 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 12 kg। ये क्या आ गया, पूरे सिस्टम का टोटल मास। तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है वो अपन चेक करें। देखो फ्रिक्शन क्या है, ये तो इंटरनल फोर्स है। नेट फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन माइनस का 8 न्यूटन। अब देखो 20 न्यूटन ज्यादा है 8 से, इसका मतलब नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर लेफ्ट डायरेक्शन में है। कितना है, 20 माइनस का 8। तो नेट फोर्स इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास क्या है, 12 kg। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते हैं, क्या है, a है। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो अपन के पास एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर/सेकंड²। ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास। ये कब होगा, जब तीनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। अब अपन को कंडीशन लगानी है, चेक करना है क्या तीनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं। तो उसके लिए अपन सबसे पहले ए वाले ब्लॉक को चेक करेंगे, क्या ये स्लिप तो नहीं हो रहा है। उसके लिए अपन सबसे पहले ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो किस तरह से है, ए ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का, जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो जैसे इस पर एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, ए और बी के बीच क्या है, दोनों ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, जैसे इसको मैंने इस तरफ खींचा तो फ्रिक्शन बोलेगा आप कहां जा रहे हो भैया, इसलिए फ्रिक्शन इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो ए ब्लॉक को रोक पाएगा, रेस्पेक्ट ऑफ मोशन नहीं होने देगा। अब देखो अपन ने डायरेक्शन देख ली। अब अपना यहाँ पर स्टेप ये होता है फ्रिक्शन को फाइंड करना। अब अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे फ्रिक्शन है क्या। तो फ्रिक्शन का सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है Fr1 इक्वल टू, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। अब ये जो फ्रिक्शन आता है ना, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब भी अपन ये फाइंड करते हैं ना, म्यू इंटू एन, ये क्या होता है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। म्यू यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है जो कि ए और बी के बीच है। कितना है, 0.5 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं सीधा रिप्रेजेंट कर दूंगा 0.5। नॉर्मल क्या है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है एन। अब ये जो ए ब्लॉक है इसका मास कितना है, 3 kg। इसका जो वेट है ना वही तो यहाँ पर बैलेंस कर रहा है नॉर्मल आ गया मेरे पास 3g। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। ये क्या है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है मेरा। ये Fr1 जो आया है ना, ये मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि यहाँ पर ए और बी ब्लॉक के बीच लग रहा है। तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 15 न्यूटन। तो अब देखो मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन। अब मैं ये चेक करूंगा रिक्वायरमेंट कितनी है। मेरे को पता है मेरा पूरा सिस्टम 1 मीटर/सेकंड² से जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मेरे पास सिस्टम का एक्सेलरेशन आया था इस डायरेक्शन में 1 मीटर/सेकंड²। इसका मतलब यदि सिस्टम पूरा 1 मीटर/सेकंड² इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ए वाला भी इसी डायरेक्शन में जाएगा 1 मीटर/सेकंड² से, तभी ये तीनों साथ साथ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पर ए वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है, 1 मीटर/सेकंड² है। ये कब होगा, जब तीनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। तो देखिए अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना है। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स की बात करें तो सिंपल सी बात है, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 माइनस का। अब ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन था, करेक्ट है। अब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है वो अपन चेक कर लेते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा क्या, एक्चुअली फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, इसलिए यहाँ पर अपन ने मान लिया Fr' इक्वल टू मास क्या है इसका 3, एक्सेलरेशन क्या है इसका 1। भाई सिस्टम का एक्सेलरेशन था ना, वही तो इसका एक्सेलरेशन होगा, तभी तो ये 3 kg वाला ब्लॉक साथ साथ जाएगा इसके। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें अपन, तो मेरे पास Fr' की वैल्यू आ जाएगी 17 न्यूटन। मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी है, 17 न्यूटन, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 न्यूटन ही है। जब मेरे पास फ्रिक्शन 15 न्यूटन ही है जो कि कम है, मेरे को चाहिए ज्यादा, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। और अपना यहाँ पर तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ये होगा कि देखो ए वाला ब्लॉक तो स्लिप हो गया, और अपन को चेक करना क्या बी और सी ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में गया, ये स्लिप हो गया, इसका मतलब ए वाला ब्लॉक पूरा रगड़ के गया है ना। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन था ना मैक्सिमम 15 न्यूटन, ये पूरा फ्रिक्शन लग गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस पर इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन लगा, तो इस पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही बताता है एक्शन का रिएक्शन। इसका मतलब यदि ए वाले पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा तो 4 kg ब्लॉक पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सेम लगेगा। 15 न्यूटन इस पर था तो 15 न्यूटन इस पर लग गया। अब देखो, अब अपन मान लेते हैं इस पूरे को एज ए सिस्टम।
अब बी और सी ब्लॉक को अपन एज ए सिस्टम एज्यूम करें तो इन दोनों का टोटल मास कितना हो गया 9 kg। 9 kg टोटल मास है। नेट फोर्स क्या है इस पर? नेट फोर्स हो जाएगा जो कि क्या आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि 15 न्यूटन ज्यादा है 8 न्यूटन से, तो नेट फोर्स हो जाएगा 15 माइनस का 8 इक्वल टू मास क्या है टोटल 9 kg। एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं इन दोनों का a डैश इसी डायरेक्शन में होगा लेफ्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपन का a डैश। कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 7/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों ब्लॉक को मैंने सिस्टम एज्यूम किया तो इन दोनों का एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास 7/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अपन यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या ये दोनों साथ साथ जाएंगे? क्या यहाँ पर 4 kg और 5 kg की भी फ्रिक्शन सफिशिएंट है? तो उसके लिए सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, एक्चुअली हुआ क्या था। अब अपन यहाँ पर 4 kg ब्लॉक को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है 4 kg पर। 4 kg देखो सिंपल सी बात है, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है मेरे पास 7/9, तो यहाँ पर 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए 7/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 kg का भी इस डायरेक्शन में 7/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी दोनों साथ साथ जाएंगे। तो अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जब भी अपन चेक करेंगे ना तो सबसे पहला स्टेप अपना ये होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है दोनों के बीच वो फाइंड करो। तो यहाँ पर FR मैक्स आ जाएगा मेरे पास। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है 4 kg और 5 kg के बीच क्वेश्चन में गिवन है 0.3, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 0.3। नॉर्मल की वैल्यू क्या है? देखो 4 kg और 5 kg के बीच नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सी बात है 3 kg और 4 kg इन दोनों ब्लॉक को किसने रोक रखा है? 4 kg और 5 kg के बीच जो नॉर्मल लग रहा है ना उसी ने तो रोक रखा है। तो सिंपल सी बात है 3 प्लस का 4 7, टोटल 7 kg किसने रोक रखा है? 4 kg और 5 kg के बीच नॉर्मल लग रहा है उसने, तो 7g इन दोनों का जो वेट है ना वो आ जाएगा नॉर्मल। तो सिंपल सी बात है हम नॉर्मल की जगह पुट कर दूंगा मैं 7g। इसको कैलकुलेट किया मैंने तो मेरे पास 21 न्यूटन आ गया। मेरे को ये चीज पता चल गई 4 kg और 5 kg इन दोनों ब्लॉक के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 21 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन 21 न्यूटन है। अब रिक्वायरमेंट कितनी है वो चेक करेंगे अपन। तो रिक्वायरमेंट कैसे चेक करते हैं? सेम यही फंडा लगेगा यहाँ पर, लगाते हैं अपन सेम। अब देखो सेम अपन ने यहाँ पर सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया 7/9 आ गया अपन के पास, और अपन यहाँ पर चेक करेंगे क्या 4 kg वाला ब्लॉक स्लिप तो नहीं हो रहा है। तो सेम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि अपन ने 3 kg पर करी थी। तो सेम कर देते हैं। नेट फोर्स क्या है 4 kg पर चेक करें तो देखो 15 न्यूटन इस पर डायरेक्शन में लग रहा था जो कि मैक्सिमम यहाँ पर लगा दिया मैंने वापस, और 8 न्यूटन यहाँ पर क्या लग रहा था 4 kg पर हॉरिजॉन्टल में लग रहा था जो कि मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखो 4 kg पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा ना, क्योंकि 4 kg पर ज्यादा फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ना। जब इस डायरेक्शन में ज्यादा है फोर्स तो सिंपल सी बात है 4 kg वाला इस डायरेक्शन में जैसे मोशन करेगा फ्रिक्शन बोलेगा भैया कहां जा रहे हो, रेस्पेक्ट मोशन नहीं होना देगा, इसलिए फ्रिक्शन इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 4 kg और 5 kg भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 5 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन करेगा क्योंकि सिस्टम इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो 5 kg ब्लॉक को कौन लेके जा रहा है इस डायरेक्शन में? केवल फ्रिक्शन ही तो है जो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो 5 kg पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा तो एक्शन का रिएक्शन तो 4 kg पर बैकवर्ड एक्शन में लग जाएगा जो कि मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर इस 4 kg पर नेट फोर्स क्या है? तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो नेट फोर्स की बात करें, एक्सेलरेशन देखो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस का, क्योंकि ये दोनों बैकवर्ड एक्शन में लग रहे हैं, यहाँ पर माइनस का 8 माइनस का यहाँ पर फ्रिक्शन FR2 इक्वल टू मास क्या है 4, एक्सेलरेशन क्या है 7/9। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो इसको मैंने जैसे ही कैलकुलेट किया मेरे पास फ्रिक्शन FR2 की वैल्यू आई 35/9 न्यूटन। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था? मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना था 21 न्यूटन, लेकिन रिक्वायरमेंट कितना है 35/9। रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब 4 kg वाला ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे। तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई 35/9 न्यूटन, जो कि बी और सी ब्लॉक के बीच लग रहा है। एक्स की वैल्यू अपन के पास आ गई, यही तो एक्स की वैल्यू थी। तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 35/9 न्यूटन। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? ब्लॉक बी और सी की भी फ्रिक्शन जो कि x न्यूटन था, मेरे पास आ गया 35/9 न्यूटन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है x की जगह पुट कर देता हूं मैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर पुट किया तो मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 5, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।